भानगढ़ किला, जहां शाम होते ही भटकने लगती हैं आत्माएं। कुछ इस तरह आपकी भी हो सकती है मुलाकात। हम सभी ने भानगढ़ किले की कहानियों के बारे में कई बार सुना और पढ़ा है। यह जगह काफ़ी भूतिया है। यह किला 400 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ पर घूमने आए हुए लोगों को आत्माएं अपने होने का एहसास दिलाती हैं। यह किला 17वीं शताब्दी में माधव सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूतों और आत्माओं की आवाज़ें सुनाई देंगी। शाम के बाद किसी को भी इस किले में ठहरने नहीं दिया जाता, क्योंकि सूरज ढलने के बाद यहाँ पर भूतों और आत्माओं का वास हो जाता है। बताया जाता है कि जिस धरती पर भानगढ़ किला खड़ा है वह गुरु बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी का था। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधव सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी गई। शर्त यह थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर न पड़े, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवाया। इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर पड़ी, जिसने भानगढ़ क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। यहाँ पर कई बरगद के पेड़ हैं, जिसकी वजह से यह जगह और भी भयानक लगती है। इसके भूतिया होने के पीछे तो वैसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन एक कहानी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और वो है राजकुमारी रत्नावती की, जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो भानगढ़ की राजकुमारी थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। उनसे विवाह करने के लिए कई राजा महाराजा आतुर थे। उनके स्वयंवर की तैयारी ही चल रही थी कि इसी बीच एक तांत्रिक सिंधिया की बुरी नज़र रत्नावती पर पड़ गई। वो उन्हें पाने के लिए पागल हो गया और उसने सोचा कि वो अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी को अपने वश में कर लेगा, और यही सोचकर उसने राजकुमारी का पीछा करना शुरू कर दिया। और एक दिन उसे अपना काला जादू करने का मौका मिल गया। दरअसल रत्नावती एक दिन अपने सखियों और दासी के साथ बाजार में अपने लिए इत्र खरीदने गई थी। तांत्रिक भी उन्हीं के पीछे पीछे इत्र की दुकान पर पहुंच गया। उसने मौका देखकर इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया और वहीं दुकान के पास वाली पहाड़ी में छिप गया। लेकिन रत्नावती काफ़ी होशियार थी। उन्होंने जैसे ही इत्र की शीशी उठाई, उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और शायद इस पर काला जादू किया गया है, और इसलिए ही उन्होंने उस शीशी को पहाड़ी की तरफ फेंक दिया। उसी पहाड़ी पर तांत्रिक था। शीशी सीधे जाकर उसके सिर पे लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सिंधिया की हालत बिगड़ गई, लेकिन उसने मरते मरते राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया और कहा कि उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसके कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, जिसमें किले में मौजूद सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थीं। अब ये कहानी कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शाम के वक्त किले के पास जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो वहीं कुछ लोगों ने महल के अंदर कुछ परछाइयों के भी दिखने की बात कही है। इसी वजह से भानगढ़ किले में शाम को जाने में मनाही है।